खत में क्या लिखा था ये भूल गया, लेकिन वो लड़की आज तक याद है। जावेद अख्तर की किताब तरकश का एक अंश। जावेद अख्तर से बेहतर संस्मरण बहुत कम लोग ही लिख पाएंगे। शायर जब अपना संस्मरण लिखता है तो वो बेहतरीन होता है। जावेद ने अपनी किताब तरकश में अपने जीवन से संबंधित कई रोचक संस्मरण पेश किए। इन संस्मरणों में वह अपनी जिंदगी के ब्यौरे परत दर परत खोलते चले जाते हैं। अपनी किताब तरकश में जावेद अख्तर लिखते हैं कि आजकल लव लेटर लिखना भले ही गुजरे जमाने की बात हो, लेकिन उन दिनों बाकायदा मोहब्बत का इजहार करने के लिए लव लेटर बहुत मुफीद माना जाता था। और जब लिखने वाला जावेद अख्तर जैसा फनकार हो तो कहने ही क्या। हालांकि ये लव लेटर उनकी जिंदगी का पहला और आखिरी लव लेटर साबित हुआ। जावेद अख्तर ने खत लिखने के किस्से को अपनी किताब तरकश में भी कलमबंद किया है। वो लिखते हैं, अब मैं कुछ बड़ा हो चला हूँ। मैं 15 साल का हूँ और जिंदगी में पहली बार एक लड़की को खत लिख रहा हूँ। मेरा दोस्त बिल्लू मेरी मदद करता है। हम दोनों मिलकर ये खत तैयार करते हैं। दूसरे दिन एक खाली बैडमिंटन कोर्ट में वो लड़की मुझे मिलने आती है और हिम्मत करके ये खत उसे दे देता हूँ। ये मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी प्रेम पत्र है। उस खत में क्या लिखा था ये भूल गया, लेकिन वो लड़की आज तक याद है। मैट्रिक के बाद अलीगढ़ छोड़ रहा हूँ। मेरी खाला बहुत ही रो रही है और मेरे मौसा उन्हें चुप कराने के लिए कह रहे हैं कि तुम तो इस तरह रो रही हो जैसे ये भोपाल नहीं वार फ्रंट पर जा रहा हो। उस वक्त न वो जानते थे और न मैं जानता था कि सचमुच वार फ्रंट पे ही जा रहा था। आगे का किस्सा जावेद साहब कुछ यूं सुनाते हैं। शहर भोपाल, किरदार अनगिनत मेहरबान, बहुत से दोस्त और मैं। अलीगढ़ से बम्बई जाते हुए मेरे बाप ने मुझे भोपाल या यूं कहिए आधे रास्ते में छोड़ दिया है। कुछ दिनों अपनी सौतेली माँ के घर में रहा हूँ, फिर वो भी छूट गया। सोफिया कॉलेज में पढ़ता हूँ और दोस्तों के सहारे रहता हूँ। दोस्त जिनकी लिस्ट बनाने बैठूं तो टेलीफोन डायरेक्टरी से मोटी किताब बन जाएगी। आजकल मैं बीए सेकेंड ईयर में हूँ। अपने दोस्त एजाज के साथ रहता हूँ। किराया वो देता है, मैं तो बस रहता हूँ। वो पढ़ता है और ट्यूशन करके गुजर करता है। सब दोस्त उसे मास्टर कहते हैं। मास्टर से किसी बात पर झगड़ा हो गया है, बातचीत बंद है, इसलिए मैं आजकल उससे पैसे नहीं मांगता। सामने दीवार पर टंगी हुई उसकी पेन में से निकाल लेता हूँ, या वो बगैर मुझसे बात किए मेरे सिरहाने 2-1 रुपए रखकर चला जाता है। मैं बीए फाइनल में हूँ। यह इस कॉलेज में मेरा चौथा बरस है। कभी फीस नहीं दी, कॉलेज वालों ने मांगी भी नहीं। ये शायद सिर्फ भोपाल में ही हो सकता है। कॉलेज के कंपाउंड में एक खाली कमरा, वो भी मुझे मुफ्त में दे दिया गया है। जब क्लास खत्म हो जाती है तो मैं किसी क्लासरूम से 2 बेंच उठाकर इस कमरे में रख लेता हूँ और उन पर अपना बिस्तर बिछा लेता हूँ। बाकी सब आराम है, बस बेंचों में खटमल बहुत है। जिस होटल में उधार खाता था वो मेरे जैसे मुफ्तखोरों को उधार खिला खिला कर बंद हो गया है। उसकी जगह जूतों की दुकान खुल गई है। अब क्या खाऊं? बीमार हूं, अकेला हूं, बुखार काफी है, भूख उससे भी ज्यादा है। कॉलेज के 2 लड़के जिनसे मेरी मामूली जान पहचान है मेरे लिए टिफिन में खाना लेकर आते हैं। मेरी दोनों से कोई दोस्ती नहीं है,
फिर भी अजीब बेवकूफ़ है, लेकिन मैं बहुत चालाक हूँ। उन्हें पता भी नहीं लगने देता कि इन दोनों के जाने के बाद मैं रोऊंगा। मैं अच्छा हो जाता हूँ, वो दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो जाते हैं। मुझे कॉलेज में डिबेट करने का शौक हो गया है। पिछले 3 बरस से भोपाल रोटरी क्लब की डिबेट का इनाम जीत रहा हूँ। इंटर कॉलेज डिबेट की बहुत सी ट्रॉफियाँ मैंने जीती है। विक्रम यूनिवर्सिटी की तरफ से दिल्ली यूथ फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया है। कॉलेज में 2 पार्टियां हैं और इलेक्शन में दोनों पार्टियां मुझे अपनी तरफ से बोलने को कहती है। मुझे इलेक्शन से नहीं, सिर्फ बोलने से मतलब है, इसलिए मैं दोनों तरफ से तकरीर कर देता हूँ।